मेरे अल्लाह ने मुझे ख्वाब में इशारा दिया कि खड़ी हो जाओ और इनको मैसेज दो, इनको लेके आओ नमाज की तरफ, कुरान की तरफ। शायद मेरे अल्लाह मुझे माफ कर। मुझे किसी ने बताया होता मियाँ साहब इस काम का अंजाम क्या है, तो शायद ये गुनाह मेरे ना होता। 22 साल मैंने जिस्म फरोशी की तो छोड़ दिया, तो क्या मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो धंधा छोड़ने के बाद मुझे रोटी नहीं दी? मुझे पता ही नहीं था कि सिर्फ एक छोटी सी बात करने पे मुझे इतनी पजीराई मिल जाएगी। मियाँ जी बात पता है क्या, ये शहजादा गली, ये शाहनूर वो एरिया जहाँ पे सुल्तान राय साहब आया करते थे, आज वो एरिया 150 रुपए में गलत काम में मुलव्वस हो गया है। 150 में। मैं अपने रब का पैगाम लेके इस इलाके में आई हूँ। मुझे कोई गोली मार दे, तीर मार दे, फायर मार दे, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि राय अल्लाह पे मेरी जान कुर्बान हो। फिजा अली के शो में आप गई, उनके प्रोग्राम में आप गई, उन्होंने आपके कदमों में बैठकर माफ़ी भी मांगी, सब कुछ किया। क्या आज आपने जो इनिशिएटिव लिया उसमें वो आपके साथ हैं या उन्होंने राब्ता किया? मैं ऐसे हाथ फिजा से मैं हाथ दोनों हाथ माथे पे रख के अगेन फिजा टोल्ड यू आई एम रियली सॉरी। काश कोई ऐसा मंजर होता, मेरा कंधा तेरा सर होता। ये तो खुदा ने उलझा दिया औरों में वगरना, क्या शक था कि इस जमाने में एक और कलंदर होता। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान साद फरजीन। एक ऐसी गली के बाहर मौजूद है, मेरे पीछे एवरन्यू स्टूडियो है, इसके बिल्कुल साथ बारी स्टूडियो है और ये वो गली है जहां पर बड़े बड़े नामवर अदाकार पाकिस्तान के रहते थे। सुल्तान राय साहब, बब्बू बराल साहब और जितने भी बड़े नाम हैं, नरगस साहिबा, तमाम इधर रहते थे, इधर आया करते थे। लेकिन आज ये गली मुबैना तौर पर फहाशी का अड्डा बन चुकी है। इधर हमारी बात हुई तुलसी भट्ट साहिबा से, उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ पर एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर जितने भी ख्वाजा सराय हैं उनको मैं कुरान की, दीन की दावत दूंगी। तो चलिए आइए तुलसी भट्ट साहिबा के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये काम वो किस तरह कर रही हैं और उनके साथ कितने लोग मिले हुए हैं जो इनको राह रास्त पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हमारे साथ। ये जी मेरे पीछे अगर आपको कैमरामैन दिखा सकें, लिखा हुआ है ख्वाजा सरा हेल्पिंग सेंटर और नीचे लिखा हुआ है तुलसी भट्ट, आगे राब्ता नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है। तो आइए अंदर चलते हैं तुलसी भट्ट साहिबा के पास और उनसे जानते हैं कि ये इनिशिएटिव उन्होंने क्यों लिया और ये किस तरह काम कर रही हैं और कितना मुआवजा ले रही हैं इस काम का। आखिर ऐसा मोहल्ला जहाँ पर आज फहाशी के अड्डे चल रहे हैं, वहाँ पर तुलसी भट्ट साहिबा ने एक ऐसा इनिशिएटिव लेना और ऐसा काम करना जो कि मुआशरे के लिए, इस्लाह के लिए बेहतर हो। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो कैंडी इधर का रहा है, कुर्सी उरे का, पहले तशरीफ रखिए आप। बहुत शुक्रिया जी। आपने इसी गली का इंतखाब क्यों किया जहाँ पर पहले बड़े बड़े एक्टर रहते थे, अब यहाँ पर फहाशी के अड्डे चल रहे हैं, आपने उनको कुरान और दीन की तरफ लाने की कोशिश की? ये बड़ा अच्छा एक स्टांस है आपका, तो मुझे बताइएगा ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब आप मेरे लिए काबिल मोहतरम है। थैंक यू सो मच न्यू चैनल का कि आप लोग जो है 3 घंटे के इंतज़ार के बाद मेरे पास पहुँचे। लेकिन मैंने कहा मैं भी आज आई वांट मीट विद मियाँ जी। मियाँ जी बात पता है क्या, ये शहजादा गली, ये शाहनूर वो एरिया जहाँ पे सुल्तान राय साहब आया करते थे, नन्ना साहब आया करते थे, रंगीला साहब का यहाँ पे घर था, नरगिस बेगम साहब होटल वाली गली में उनका घर था। इतने बड़े बड़े नाम इस एरिया से गुजरे हैं। आज वो एरिया 150 रुपये में गलत काम में मुलव्वस हो गया है। 150 में इतना आम हो गया है। इस एरिया के रहने वालों से मेरा ज़ाती तौर पे सवाल है कि क्या आप लोगों के बच्चे और उनका फ्यूचर मुस्तकबिल महफूज है, सिक्योर देखते हैं आप उसको? तो मैंने इस एरिया में आने का फ़ैसला इसलिए लिया कि क्यों ना, क्योंकि हमारा तो इस्लाम भी ये कहता है कि हम सलाह करें, बैठ के बात करें, ना कि दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, जंग, भागो भी कैमरे लेके भागो, वो आगे आगे भाग रहे, हम पीछे पीछे। भाई ये सब बंद करना पड़ेगा, हमें अब मिल बैठ के बात करना पड़ेगा कि व्हाई यू डू दिस इन दिस वर्क, व्हाट यू वांट, क्लॉथ, फूड, मनी, हाउस, व्हाट यू नीड, कि आपको जो मिल जाए और आप ये काम से हट जाओ। देखिए हमारा इस्लाम तो बहुत खूबसूरत है, कदम कदम पे उसने मैसेज दिए हुए, कदम कदम पे पैकेज दिए हुए, किसी को तो आगे बढ़ना है। मैं आई हूँ इसी इलाके में कुरान और नमाज का नारा लेके, पहले तो मैं इनके मसाइल सुनूंगी, इस एरिया के जो गलत काम में मुलव्वस हैं। क्या वो सिर्फ ख्वाजा सराय खवातीन हैं, कौन लोग हैं? मुझे तो यहाँ तक पता चल रहा है और देखा है, मैंने सर्च किया है तो कुछ हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं,
जिनको देख के हमें दुख होता है, क्योंकि अब मैं इस टाइम 40 के राउंड अबाउट हूँ, तो क्या मैं अब ये धंधा नहीं करती, ये पेशा नहीं करती, तो क्या मुझे रोटी नहीं मिल रही? 22 साल मैंने जिस्म फरोशी की तो छोड़ दिया, तो क्या मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो धंधा छोड़ने के बाद मुझे रोटी नहीं दी, मुझे कपड़े नहीं दिए, मुझे खाना, ये सेहत तंदुरुस्ती नहीं? भाई हम एक मैसेज पैगाम तो देना। अब मियाँ साहब मैं हूँ, मुझे आप कहते हैं तुलसी कि आप ये गंदा क्यों काम कर रही हो, अपना जिस्म नंगा करके खड़ी हुई उस सड़क पे, तो मैं कहूँगी मियाँ साहब मेरी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, तो आप कहते हैं कि ओके मैं आपको हेल्प देता हूँ, आप ये काम नहीं करो। भाई आप तो कुछ तो दो ना, आप कुछ दो तो सही, कि मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, जिसम मैं अपना बेच रही हूँ, रजामंदी मेरी अपनी है, मैं भले जो मर्जी करूँ, आप उठ के अपने आप को अजीम और मुझे कमतर साबित कर रहे हैं। ये हमें काम रोकना पड़ेगा, हमें खुश अंदाजी से, खुश इखलाकी से बैठ के बात करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बच्चा मौजूद है, मिडिल क्लास फैमिली से है ये बच्चा, छोटी सी अभी उसकी एज है, मेरे ख्याल से 19-20 भी नहीं है, अभी से ये गलत काम में मुलव्वस हो गया हुआ है, तो इसका मैं जो फ्यूचर है वो HIV एड्स पे ख़त्म है। एंड आई थिंक आई मस्ट से इज राइट, एंड आई थिंक आई एम टोटली राइट इन माई साइड। अगर हम इससे नहीं रोकेंगे, इसे बताएंगे नहीं कि ये काम का इख्तिताम क्या है, इसका एंड क्या है, तो ये कैसे डरेगा? बहुत बड़ी बात कर दी आपने। तो क्या कोई गवर्नमेंट के इदारे का कोई मुतलका शख्स आपके पास आया हो, आप इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपके पास कोई आया, उन्होंने कहा हो कि ये इमदाद है हमारी? नहीं मियाँ साहब, मेरे पास बिलीव करें बच्चे आते हैं, जैसे कि ये बच्चा है, ये तो इसे तो बोलना भी नहीं आता, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। लाइक मैं अब जैसे मैं हूँ, मैं भी अनपढ़, ठीक है, लेकिन मुझे आप ये पीछे इंग्लिश अखबार है, ये मैं आपको पढ़ के सुना सकती हूँ, लेकिन हूँ अनपढ़। तो ये मुआशरे ने सिखा दिया है ना, मुझे इतना अवेयरनेस दे दिया। अब वो बच्चा, उससे बोलने की भी सलाहियत नहीं है उसके अंदर, तो अब वो उससे अगर अलिफ लिखना, बे लिखना, पे लिखना, या कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसका तर्जुमा क्या है, बिस्मिल्लाह का तर्जुमा क्या है, औज़ बिल्लाह का तर्जुमा क्या है, कुरान में क्या लिखा हुआ है, जिस काम में ये बच्चा मुलव्वस है उस काम का एंड क्या है, अगर ये मैं बताती हूँ तो बताए इसमें क्या गलत? ये तो बल्कि एक नेकी का काम है, और आपके पास दर्जनों के हिसाब से बच्चे हैं जो आते हैं, हम उनको दिखाना नहीं चाहेंगे। इसकी वजह यह है कि हम उनका राज रखना चाहते हैं, हम उनको मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते। ऐसा है जो पिछले 3 घंटे से स्टिल मेरे साथ बैठा हुआ वेट कर रहा था आपका। हाँ, तो अगर वो कैमरे के सामने, वो कैमरे को फेस भी करेगी, वो मेरी ख्वाजा सरा है, मेरे हाथों में बच्चा भरा हुआ है, लेकिन मैं उसे बेटों की तरह ट्रीट करती हूँ, है वो हमारा ख्वाजा सरा। तो अब वो यंग है, वो ये काम में नहीं मुलव्वस, वो ये सेक्स में मुलव्वस नहीं है, तो क्या वो रोटी नहीं खा रहा, अच्छी जॉब कर रहा है, माशाल्लाह लॉयर, वो वकालत सीख रहा है, इधर वो बच्चों को, आने वाले बच्चों को पढ़ना लिखना वही सिखाएगा। कुरान मैं पढ़ूंगी, उर्दू का तर्जमा भी, नाजरा भी, इंग्लिश की जो एजुकेशन है, तालीम है, वो देगा। ठीक है, तो हमारे पास ना इस टाइम कोई कायदा है, मेरे पास ना कोई पेंसिल है, ना कोई सिपारे है, ना जा नमाज है, तो लेकिन मैं फिल वक्त ये है कि हम बात तो कर सकते हैं, नस्ला तो कर सकते हैं। अच्छा, कितनी देर हो गई आपको इस इनिशिएटिव को लिए, इस काम को शुरू करते हुए? 1.5 मंथ हुआ, इस पूरे इलाके में मेरी धूम पड़ी। कुछ लोग जुड़े हैं आपके साथ? अभी 3 से 4 ऐसे जो प्रॉपर तरीके से मेरे साथ खड़े हुए हैं। एक ने मुझे सोफ़ा लेके दिया, अभी मेरी गुरु है, वो मुझे कह रही थी मैं तुम्हें पंखा लेके दूंगी। तो एक मेरी शीमेल है, उसने कहा कि मैं तुम्हें जो भी चाहिए, चटाई चाहिए, कारपेट चाहिए, क्योंकि कल मैं काउंटर भी ला के बाहर रखूँगी, जो कि मेरे पास है। अगर आपने मेरे पहले के इंटरव्यू देखे हुए तो उसमें मैंने बताया हुआ अपने काउंटर का, वो काउंटर मैं यहाँ पे ला के रखूँगी, शायद मैं ये कैंडी का काउंटर लगवा दूँ। बर्गर, चिप्स, छोटे रोल, समोसे, हाँ, इसे पकाने की तालीम मैंने दे दी हुई है, ट्रेन कर दिया हुआ है हम लोगों ने। तो ये कमाए, बाकी के जो लोग हैं इलाके वाले, वो इसकी जेब में जब सलवार उतारे बगैर 1000 रुपये आएगा, ये सलवार उतारने की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। यहाँ पर मेरा आप लोगों से भी एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि ये अगर बर्गर, शवारमा या फ्राइज़ लगाते हैं बाहर, क्या आप लोग खाना पसंद करेंगे? और अगर नहीं करेंगे पसंद, तो फिर गलती इनकी है या हमारी है? ये आप लोगों ने हमें बताना है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपको लगता है कि लोग आपके साथ कोऑपरेट करेंगे? एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक तारीख रकम होने जा रही है। लोग करेंगे, लेकिन मेरी कम्युनिटी के शायद बच्चे नहीं करेंगे, वो इख्तलाफ करेंगे। उम्मीद है आपको, आवाम से उम्मीद है।
नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ भी खड़ी हूँ और उनके बारे में भी बात कर रही हूँ। तो लेकिन मैं मेरा जो वो राब्ता है, कांटेक्ट है मेरा, वो मेरे रब से है। मैं अपने रब का पैगाम लेके इस इलाके में आई हूँ। मुझे कोई गोली मार दे, तीर मार दे, फायर मार दे, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि राय अल्लाह पे मेरी जान कुर्बान हो, ताकि मेरा नाम तारीख में लिखा जाए। आपने ये तारीख रकम कर दिया, आपने पहली ईंट रख दिया। कहते हैं ना, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आपने सफर शुरू कर दिया है। अब जो लोग आपके साथ मिलेंगे उसका सवाब भी आपको मैं तो जाएगा। नमाज कुरान का बस कहूँगी। तालीम बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मुझे किसी ने नमाज और कुरान पढ़ के उसके तर्जमे बताए होते तो शायद मैं 22 साल धंधा ना करती और उसका ये नतीजा ना निकलता। अच्छा, एक हिस्ट्री पे मलबूस सवाल है आपका। चंद माह गुजर गए हैं इस वाक़े को, फिज़ा अली के शो में आप गई, उनके प्रोग्राम में आप गई, उन्होंने आपके कदमों में बैठकर माफ़ी भी मांगी, सब कुछ किया। क्या आज आपने जो इनिशिएटिव लिया उसमें वो आपके साथ हैं या उन्होंने राब्ता किया? नहीं, मेरा किसी मैं ये जितने भी मतलब वाई यू टॉक अबाउट माई पास्ट, वो मेरा पास्ट बन चुका हुआ है। तो अब तो मैं फेमस नहीं हूँ, अब तो मैं वायरल नहीं हूँ। तो नहीं, मेरे साथ मैं राब्ता किया भी नहीं है और मुझे उम्मीद है कि कोई राब्ता मेरे साथ करेगा भी नहीं। नहीं, अगर वो आपकी हेल्प करना चाहिए, आपको अगर कोई स्टूडियो लेके दें, कोई ऐसा अपार्टमेंट लेकर दें जहाँ पर आपको इसको बड़े पैमाने पर इस काम को लेकर जाएं, तो वाई नॉट? मैं ऐसे फिजा से मैं दोनों हाथ माथे पे रख के अगेन फिजा टोल्ड यू आई एम रियली सॉरी, वो मेरी एक गलती थी। पॉडकास्ट किया मैंने फनी टच में, वो मेरा गलती था। अगेन सॉरी। और अगर आप मेरे साथ खड़े होते हो तो आपने मुझे माँ का नाम दिया हुआ है और एक माँ अपने बच्चे को पुकारती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगी कि मेरा एक बच्ची है जो मेरी फरी, वो बात करे आप लोगों के साथ। बिल्कुल जी, अगर आप इधर आना चाहें तो। ये मियाँ साहब फरी राजपूत हैं, मेरी आइडियल है, मेरा इनके साथ बहुत प्यार है। ये जो पाकिस्तान में HIV से रिलेटेड कोई NGOs हैं हेल्थ को लेके, वहाँ पे ये माशाल्लाह अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रही हैं। और फरी को जब पता चला कि मैं ये कदम उठा रही हूँ, तो फरी ने कहा कि मैं अपनी कमाई का चौथाई हिस्सा जो है वो जिसको भी ज़रूरत होगी मैं उसे दूंगी, ख्वाजा सरा को, बशर्ते ये कि वो राय राह पे आए, तौबा की तरफ आए। असल में मैं बहुत छोटी थी जब से इनको जानती हूँ और इनके साथ ही कनेक्टेड हूँ, तो तभी से इनके साथ रब्ता था। और उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं कैसे मतलब एक इनिशिएटिव ले रही हूँ, तो क्या आप मेरा साथ देना चाहोगे? मैंने बिना पूछे इनके पास आई और मैंने ये फैसला किया। अच्छा, अभी आप इधर क्या कर रही हैं? अभी इधर मैं ये कर रही हूँ कि जो भी ट्रांस अपनी अगली लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए पढ़ना चाहे, लिखना चाहे, मतलब नमाज, कुरान और ये सब चीज़ें सीखना चाहे, तो मैं उनको ये सब चीज़ें सिखाना चाहूँगी। अभी ये मुझे बता रही थी कि आपको इंग्लिश भी आती है, तो आप इंग्लिश भी सिखा रही हो, ना सिर्फ दीन बल्कि दुनिया भी सिखा रही जी, दीन और दुनिया दोनों तालीम है। जितना मुझे आता है मैं आगे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। हो। अगर कहीं पर फाशी का काम हो रहा है तो इदारों का काम नहीं है उसको कंट्रोल करना। एक्शन लेना, खिलाफ खड़े होना, यहाँ की सच की बात बताना, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये तो ये क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको करना? मेरे अल्लाह ने मुझे ख्वाब में इशारा दिया कि खड़ी हो जाओ और इनको मैसेज दो, इनको लेके आओ नमाज की तरफ, कुरान की तरफ। शायद मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझे किसी ने बताया होता मियाँ साहब इस काम का अंजाम क्या है, तो शायद ये गुनाह मेरे ना होता। I'm a 24-hour depression and I'm 24-hour just face anxiety. I don't know what I do. मुझे ये अच्छा लगा, मैंने अपने रब के कुरान को, अपने रब की नमाज को, उसके सजदे को आम करना चाहा और आम करके रहूँगा। आप मेरे इलाके के लोगों से आप कमेंट्स लें, उनका मौक़िफ़ लें। मुझे पता ही नहीं था कि सिर्फ एक छोटी सी बात करने पे मुझे इतनी पजीराई मिल जाएगी। पूरा इलाका मुझे भट्ट साहब कहता है। यहाँ पे खुसरे को, यहाँ पे रहने वाले जो शाहनूर के 2-4 हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे भी ख्वाजा सरा है जो बड़े नमाजी हैं, अलहाज हैं, हमारे बड़े गुरु हैं। वो भी थोड़ा तंग है कि ये बच्चे, आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि नाम तो उनका भी गंदा हो रहा है ना इनकी वजह से। तो अगर ये अपने राय राह पे आ जाते तो ये मेरे लिए कितनी बड़ी इबादत की बात होगी, क्योंकि नाम तो ख्वाजा सरा उनका गंदा है ना।
अब किसी को ये तो नहीं पता कि लेडीज़ कपड़ों में मुलव्वस कौन है, यही शॉर्टकट है ख्वाजा सरा। तो पीछे ख्वाजा सरा जो बैठे हुए नाम तो उनका गंदा हो रहा है ना, तो मैं सिर्फ उनका नाम बचाना चाह रही हूँ कि शायद कोई एक आध बच्चा रह राह पे आ जाए, तौबा कर ले और अब के रसूल की तरफ आ जाए, नमाज की तरफ आ जाए, कुरान की तरफ आ जाए, और शायद उनकी वजह से मेरी बख्शिश हो जाए। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरे, शायद कोई एक ऐसा चमकता सितारा आप जैसा इस पूरी पाकिस्तान को, इस पूरी कौम को राह रास्त पर लगा दे। काश कोई ऐसा मंजर होता, मेरा कंधा और तेरा सर होता। काश कोई ऐसा मंजर होता, मेरा कंधा तेरा सर होता। ये तो खुदा ने उलझा दिया औरों में वगरना, क्या शक था कि इस जमाने में एक और कलंदर होता। और अब तलक संभाल रखे हैं वो संग मैंने पत्थर, और अब तलक संभाल रखे हैं वो संग मैंने। करना आता अगर हिसाब तो समंदरों का भी पत्थरों का भी अलग समंदर होता। वाह वाह वाह, क्या इतना कुछ मियाँ साहब देख लिया कि आप दिल चाहता है कि इनको बताऊं बच्चों को कि पाई हार्ट जो एंड बीमारियां, कैंसर है, टीबी है, एड्स है, हट जाओ, दिहाड़ी कर लो, कुछ भी कर लो, बाहर आ जाओ इस गंदगी चो। तो दसो की गलत है। मुझे बुक्स चाहिए, प्रेप के बच्चों की किताबें चाहिए, जो कुछ ऐसे बच्चे उनको अलिफ बे पे ABC फरी सिखाएगी पढ़ना। मुझे जान नमाज की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। आप लोगों को लगता है कि अगर आपकी कमाई का एक हिस्सा राय अल्लाह पे जाना चाहिए तो आप मेरे पास आएँ। लोकेशन जो है वो मियाँ साहब बता देंगे कैसे बताना भी है। बता दे। शाहनूर बारी स्टूडियो शहजादा गली में मैंने ये लिया है फ्लैट। तो आप में से कोई भी आना चाहे मेरे पास आ सकता है, मेरे बच्चों से मिलें। आप इनकी सलाह करें, आप इनको बताएं दीन दुनिया, आप इनको बताएं गुनाह क्या है, आप इनको बताएं कि गुनाह का अंजाम क्या है। शायद मेरी बात इनको समझना है, आपकी समझ आ जाए। आप क्या तो अल्लाह नेकी करवा दे और कोई बच्चा रह रहा पे आ जाए। बिल्कुल जी, सुन रहे थे आप इनकी बात। अगर इस गुफ्तगू को जारी रखें तो घंटों गुजर जाएंगे, लेकिन ये अल्फाज इनके ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि इनकी पूरी ज़िंदगी की दास्तान है। इन्होंने पूरी ज़िंदगी इस काम में बिताई और फिर आज से 4-5 साल पहले इनको पता चलता है कि मैंने ये काम छोड़ना है, इस काम का अंजाम क्या है। और अब ये चाहते हैं कि मेरे जैसे जितने भी ख्वाजा सरा हैं वो राय रास्त पर अभी से आ जाएं। जो मैंने कर लिया है वो इनको मैं बता दूं कि इसका अंजाम क्या है, और अगर बेहतरी की तरफ आओगे तो उसका अंजाम क्या होगा। इसी वजह से शायद इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। अगर आप लोग भी इनके साथ मिलना चाहते हैं, आप इनके साथ मुत्तफिक हैं, तो इनसे ज़रूर रब्ता करें। अपनी 10 रुपए की भी आपकी कंट्रीब्यूशन एक मायने रखेगी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।